देखो, हम लोगों ने कल पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में चर्चा की थी। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था। हर एक एलील जो होता है अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। ये जितना भी कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो गए, डुप्लीकेट जीन हो गए, इनहिबिटरी जीन हो गई, सप्लीमेंट्री जीन हो गई, रिसेसिव एंड डोमिनेंट एपिस्टासिस हो गया, ये कोलैबोरेटिव जीन हो गया, जितना भी है ये सब क्या है, टू जीन इंटरेक्शंस होती हैं, नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस होती हैं। आज हम लोग को पढ़ना है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। आज से पहले हम लोग इनहेरिटेंस का मतलब एक ही जानते आए थे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ क्रोमोसोम्स होता है, वो माइटोसिस और म्योसिस बोल के एक प्रोसेस होता है। वाया म्योसिस क्या करता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है और हैप्लॉइड नंबर ऑफ गैमेट्स क्या चला जाता है, मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गैमेट में चला जाता है और दो गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं, मेल और फीमेल का, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हमारा बन जाता है। तो आज तक जो हम इनहेरिटेंस पढ़ते आए थे उसमें जितने भी जीन रिस्पॉन्सिबल थे फ्रॉम 1 टू लेके 46, वो सब कहाँ पे लोकेटेड थे? 1 to 46 ह्यूमन के केस में कहाँ पे लोकेटेड थे? न्यूक्लियस में लोकेटेड थे। अब जो हम लोग को इनहेरिटेंस देखना है वो इनहेरिटेंस जो है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब तुमको समझ में, नाम से समझ में आ रहा होगा, इसको हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या इसको तीन नाम है इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का, ठीक है। क्योंकि इसमें जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आज तक तुमको खाली एक ही चीज़ पता था कि भैया न्यूक्लियस में क्या होता है, जीन होता है न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जीन क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम क्यों होता है, सारा प्रोसेस तुमको बताया हुआ है सेल डिवीजन में। वाई न्यूक्लियस गॉट क्रोमोसोम्स, क्योंकि वो कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं, अनटेंगल्ड रहते हैं या कि टेंगल्ड रहते हैं, सब कुछ सेल डिवीजन में आ गया था वो, ठीक है। एनीवेज, तो होता क्या है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में बहुत सारी ऐसी क्रोमोसोम्स होती हैं, हमारे ह्यूमन के केस में नहीं होता है, लेकिन ये तुम्हारा कोई कोई ऐसे प्लांट्स होती हैं, कुछ कुछ ऐसी तुम्हारा क्या बोलते हैं स्पीशीज़ होता है जिसके केस में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ह्यूमन के केस में कहाँ से होगा यार? ह्यूमन के केस में जितना भी क्रोमोसोम सब तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, लेकिन कुछ कुछ क्रोमोसोम अगर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहा और वो अगर इनहेरिटेंस शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्योंकि साइटोप्लाज्मिक है तो इसका एक और नाम पड़ गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस या मैटरनल इम्प्रिंटिंग या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। क्यों इसको ये बोला गया मैटरनल इनहेरिटेंस या यूनिपेरेंटल या मैटरनल इम्प्रिंटिंग, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। वाई इसका नाम मैटरनल इनहेरिटेंस पड़ा या मैटरनल इम्प्रिंटिंग या यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस पड़ा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझना कि कार्ल कोरेंस जो साइंटिस्ट थे, जिसका बारे में पहले भी चर्चा हुई है, यही कार्ल कोरेंस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया था। और यही वो कार्ल कोरेंस है जिन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी बताया था। वैसे कार्ल कोरेंस ऑफ जर्मनी, याद होगा तुमको, मेंडल के टाइम पे कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डे व्रेस, और हाँ, तो जो भी आए 3 साइंटिस्ट के नाम आए थे, तो उन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंटली सेम कंक्लूजन पे पहुंचा था उन्होंने, वो लोग जितना भी साइंटिस्ट थे। यहाँ कार्ल कोरेंस वापस रिटर्न मारते हैं और उन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिया था, ठीक है। इन्होंने देखा था सबसे पहले ही, ठीक है। देखो, व्हाट इज कॉल्ड कार्योजीन्स, जो जीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, कार्यो मतलब ही वर्ड से समझ में आ रहा होगा उसको क्या बोलेंगे? कार्योजीन्स मतलब न्यूक्लियर जीन्स होते हैं, ठीक है। और वही एक और जीन्स है जिसका नाम है प्लाज्मा जीन्स। प्लाज्मा जीन्स क्या होती हैं? जो जीन्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा जीन्स बोलते हैं, ठीक है। प्लाज्मा जीन्स। अब एक और चीज़ समझो, तुमको पता है जब तुम फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ी होगी, कभी नाम भी सुनी होगी, मेरा ही वीडियो देखी होगी, तो फोटोसिंथेसिस में हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में जब बात करते थे तो एनसीईआरटी सेल डिवीजन चैप्टर में भी ये चीज़ लिख के रखी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, या वो लिख के रखती है प्लास्टिड्स में डीएनए होता है, कुछ सर्कुलर डीएनए करके एनसीईआरटी लिख के रखती है। तो वो जो डीएनए, जो जीन जेनेटिक मटेरियल है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है कि नहीं है? देखो, एक बात हो गई प्लाज्मिड्स की, प्लाज्मिड्स भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर होते हैं, लेकिन ये कहाँ पे है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में प्रेजेंट है, ये वाले जीन्स, ठीक है। ये सेल डिवीजन वाले नॉलेज से तुम अभी लिंक कर पा रही होगी, वर्टिकल इंटीग्रेशन हो रहा होगा तुमको। तो प्लाज्मा जीन्स जो होती हैं वो जीन्स होती हैं जो किस में प्रेजेंट होती हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। दो तरह की हो सकती है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की जीन्स हो सकती है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा जीन्स या प्लाज्मोन। प्लाज्मोन्स का वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आता, लेकिन प्लाज्मा जीन्स आता है, ठीक है। चलो, अब डिपेंड करता है कि जीन्स किस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है कि प्लास्टिड में प्रेजेंट है, ठीक है। डिपेंड ऑन द ऑर्गेनल इन विच द जीन प्रेजेंट। ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम लोग 2 क्लासिफिकेशन में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर जीन्स जो होती हैं साइटोप्लाज्मिक जीन अगर प्लास्टिड में प्रेजेंट होती हैं तो उसके 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो उसके 3 एग्जाम्पल याद करने हैं हम लोग को। ये एग्जाम्पल्स आएंगे और कुछ नहीं आएंगे, ठीक है। अभी तक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अभी तक क्लियर हो रहा होगा। इसमें क्या
क्या होता है, जो जीन्स होती हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होता, वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इसको हम लोग नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आगे जानेंगे कि उसको नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में पढ़ रहा है और कैसे नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन ये कर रहा है, ठीक है। अच्छा देखो इसमें क्या है ना कि प्लास्टिड में ना एग्जाम्पल अगर मैं एल्बिनिज्म इन कॉर्न, कॉर्न मतलब क्या होता है, भुट्टा होता है, ठीक है, जैसे मेज हो गया वैसे ही कॉर्न है। तो इसमें ये जो कॉर्न होता है ना ये एकदम सफ़ेद कलर का हो जाता है, एल्बिनिज्म हो जाता है। जैसे हम नॉर्मली हम लोग सफ़ेद कलर का चूहा पढ़ते थे, वैसे ही सफ़ेद कलर का इंसान उसको एल्बिनो बोलते हैं। एल्बिनिज्म इन कॉर्न जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, लिथैलिटी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और इसमें एक और है आयोजैप म्यूटेंट इन मेज, आयोजैप म्यूटेंट किसमें, मेज में। और तीसरा एग्जाम्पल है लीफ कलर इन द मिराबिलिस जलापा। ये मिराबिलिस जलापा पहले भी कहीं आया था ना, मिराबिलिस जलापा का 2 एग्जाम्पल था, एक लीफ कलर था और एक बताओ कौन सा कलर था मिराबिलिस जलापा का, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एंटेरिनम मेजस बोलते हैं इसको, मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट, ठीक है। तो देखना लीफ कलर इन मिराबिलिस जलापा जो है, या आयोजाप म्यूटेंट इन मेज जो है, या एल्बिनिज्म इन कॉर्न, देखो कॉर्न हो गया, मेज हो गया और मिराबिलिस जलापा हो गया। इसमें ये जो मिराबिलिस जलापा का प्लांट होता है, कॉर्न का प्लांट होता है, जो भुट्टा का प्लांट होता है, इसके अंदर में जो जीन्स होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, प्लास्टिड में लोकेटेड होती है, ठीक है। लेकिन वही मैं अगर मेज का एक और एग्जाम्पल ले लूँ, उसका जो मेल स्टेरिलिटी है वो डिफाइन होता है माइटोकॉन्ड्रियल जीन से। सबके बारे में जानेंगे, स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, नपुंसक होना। तो मेल स्टेरिलिटी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से होता है। और इसमें एक और आया पोकी म्यूटेंट, खाली एग्जांपल याद करना है, इसमें ऐसे समझने का नहीं है, बट मैं समझा दूंगा आगे। अभी थोड़ा वो रखो, पेशेंस रखो। पोकी म्यूटेंट इन न्यूरोस्पोरा और पेफिट म्यूटेंट इन ईस्ट, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो अब समझना, ठीक है, क्या होता है कि मेन जो सेल होता है हम लोग सबको पता होता है वो होता है ओवम। उसके अंदर में कौन एंटर करता है, स्पर्म एंटर करता है। चाहे तुम ह्यूमन का केस ले लो, चाहे तुम प्लांट का केस ले लो, बेसिकली यही होता है। तो फीमेल का जो सेल होता है वो पूरा मेंटेन्ड होता है, लेकिन मेल वाला अपना कुछ पार्ट देता है, बेसिकली अपना वो जेनेटिक मटेरियल देता है या सेंट्रियोल देता है, ठीक है। हम लोग तो यही पढ़ते आए थे आज तक। तो होता क्या, अगर फीमेल का जो सेल है उसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें जीन हो सकता है, या फीमेल का जो प्लास्टिड है उसके अंदर में भी क्या हो सकता है, क्रोमोजोम या जीन हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो हुआ क्या, मेल का समझना, ये चीज़ को समझो बहुत अच्छे से। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मतलब ये होता है कि जो जीन्स होती हैं वो इनहेरिट हो रही हैं, मतलब वो क्या जा रही है, सेल टू अपने प्रोजेनी सेल्स में जा रही है। लेकिन वो जो जीन्स होती है वो होंगी कहाँ पे, फीमेल में होंगी कि मेल में होंगी, क्योंकि मेल का तो सिर्फ न्यूक्लियर पार्ट ही जाता है ना फीमेल में, फीमेल का तो पूरा बॉडी पूरा सेल चला जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और सब कुछ होता है, ठीक है। मेल तो खाली अपना क्या देता है, न्यूक्लियर पार्ट देता है या सेंट्रियोल देता है, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो देगा मेल। लेकिन बाकी पूरा का पूरा क्या होता है, सब फीमेल का ही कंट्रीब्यूशन तो होता है। तो फीमेल के अंदर में प्लास्टिड भी होता है, फीमेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। तो सपोज करो अगर मैं मेज का एग्जांपल ले लूँ, तो मेज के प्लास्टिड में क्या होगा, मेज के प्लास्टिड में एक जीन होगा, लेकिन वो क्या करता है, वो जीन म्यूटेंट बना देता है, नया एक तरह। अगर वो जीन प्रेजेंट है मेज के प्लांट में, अगर फीमेल मेज में, सुनो, अगर फीमेल मेज के प्लास्टिड में जीन प्रेजेंट है तो वो मेज क्या बन जाएगा, म्यूटेंट बन जाएगा। क्यों म्यूटेंट बन जाएगा, क्योंकि हम देखते हैं क्या होता है, एक फीमेल होता है और एक होता है मेल, दोनों क्या करता है, आपस में फ्यूजन करता है। फीमेल और मेल आपस में क्या करता है, फ्यूजन करता है। तो फीमेल का अगर मैं प्लास्टिड ले लूँ और उस प्लास्टिड के अंदर में मेरे पास अगर जीन प्रेजेंट है और अगर उसमें मेल भी आ गया तो एक प्रोजेनी बन जाएगा। तो क्योंकि प्लास्टिड के अंदर में जीन प्रेजेंट है तो वो क्या बन जाएगा, आयोजैप म्यूटेंट बन जाएगा। जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, आयोजैप म्यूटेंट बनेगा। लेकिन अगर मैं सपोज करो यही सेम मेज का फीमेल ले लूँ, उसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट है तो अब क्या होगा, मेल वाला आएगा और उसके साथ फ्यूजन करेगा। जैसे ही मेल वाला के फ्यूजन करेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट या प्रोजेनी बनेगा, और प्रोजेनी या फिर सेल्स बनेंगे, यही तो हो सकता है ना यार। और तो क्या होगा, तो जो जितने भी प्रोजेनीज बनेंगे उनमें क्या होगा, जितने भी प्रोजेनीज होंगे उनमें जो मेल प्रोजेनीज होगा वो सब क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। समझ में आया। अगर जो फीमेल मेज है, डिपेंड करता, देखो हर बार ऐसा नहीं है कि प्लास्टिड में जीन प्रेजेंट होकर माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट होगा, हो सकता है कभी कभी प्लास्टिड में जीन प्रेजेंट हो और कभी कभार माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट हो। इट डिपेंड्स, इट कंप्लीटली डिपेंड्स, ठीक है। तो अगर सपोज करो प्लास्टिड में जीन रहा और फ्यूजन हो गया और बच्चा हो गया, तो जो बच्चा बनेगा वो क्या बनेगा, म्यूटेंट बनेगा। क्यों म्यूटेंट बना, क्योंकि ऑलरेडी जो जीन्स थी वो न्यूक्लियर जीन्स तो माँ से आ ही रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा प्लास्टिड का जीन भी आ गया तो वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो नया प्रोजेनी बनेगा वो क्या बन जाएगा, म्यूटेंट बन जाएगा। समझ में आया।
सिमिलरली अगर जो फीमेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जीन प्रेजेंट है जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन है, और अगर इन सिचुएशन अगर मेल आके फ्यूजन कर भी लेता है तो जो बच्चा बनेगा उस बच्चे के माइटोकॉन्ड्रिया में भी तो वो जीन होगा ना मेल में, और वो क्या कर देगा, मेल स्टेरिलिटी कर देगा। समझ में आया इतना बात साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस? तो इसको नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में क्यों डाला? बिकॉज खुद समझो तुम, जो न्यूक्लियर जीन्स थे, जो न्यूक्लियर डीएनए था, वो भी तो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ना मतलब क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी नॉन फर्टिलिटी में, क्योंकि जो न्यूक्लियर जीन्स है वो तो सब चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा तड़का लगा प्लास्टिड का जीन का या माइटोकॉन्ड्रिया का जीन का, वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली फाइनली जाके क्या कर रहा है, ऑल्टर कर दे रहा है। समझ में आया? देखो न्यूक्लियर जीन्स तो क्या कर रहे थे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे थे, टॉलनेस, डॉर्फनेस, कलर, लीफ कलर, फ्रूट कलर, फ्लावर कलर, कितना सीड्स देगा, कितना नहीं देगा, किस एनवायरनमेंट सर्वाइव करेगा, किस में नहीं करेगा, सब कुछ न्यूक्लियर जीन कर रहा था। लेकिन इसके अंदर में क्या आया, साइटोप्लाज्मिक जीन आया, और साइटोप्लाज्मिक जीन भी कौन सा, मैटरनल जीन आया। तो इसी को हम लोग मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं, या और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैटरनल इम्प्रिंटिंग भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। यूनिपेरेंटल क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स होती है वो किसमें प्रेजेंट होती हैं, फीमेल में प्रेजेंट होती हैं। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन्स थी ना, एक्स्ट्रा है वो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस वो एक्स्ट्रा है, और वो क्या कर रही है, एक नया तड़का ऐड कर दे रही है। समझ में आ रहा है? और जो प्रोजेनी है वो क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। अगर कॉर्न का एग्जांपल लेते हैं तो वो जो जीन्स होती हैं प्लास्टिड प्रेजेंट, वो क्या कर देती है, कॉर्न को धोला कर देती हैं। जब कॉर्न का जितना भी लीफ है सब वाइट हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो कॉर्न में जो जीन्स होती हैं ये प्लास्टिड की एल्बिनिज्म जो करती हैं वो लिथैलिटी को इंड्यूस करती हैं। समझ में आ गया बात, कैसे लिथैलिटी को इंड्यूस हो रहा है? क्या ये एग्जाम्पल पूरा क्लियर है? आयोजैप म्यूटेंट जो मेज का इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें तुमको येलो और ग्रीन कलर की स्ट्राइप्स देखने को मिलती है मेज में। खैर कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ मेल स्टेराइल कब होगा? जब फीमेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर प्रेजेंट हुआ जीन तभी तो मेल स्टेराइल होगा, नहीं तो क्यों होगा? समझ में आ गया होगा बात। पेटिट म्यूटेशन जो होता है ईस्ट में, वो भी एग्जांपल एक है। तो ये सिमिलरली एग्जांपल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो। अच्छा इधर देखो, ये चार्ट देखो। सबसे पहले इस चार्ट में क्या करते हैं हम लोग, गौर से देखना। इधर लेते हैं हम फीमेल और इधर लेते हैं हम मेल, और इन दोनों का फ्यूजन करवा के क्या बनवाते हैं, प्रोजेनी को, जो हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो मुझे बताओ, अगर फीमेल का क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, फीमेल का क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन है, तो फीमेल में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्मिक जीन्स भी होता है। लेकिन मेल कुछ भी हो सकता है, मेल का तो कोई औकात ही नहीं है। मेल ग्रीन कलर का हो सकता है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, पेल कलर का हो सकता है, या वेरीगेटेड। वेरीगेटेड मतलब होता है चितकबरा। चितकबरा मतलब तुमने देखा होगा, एक ही लीफ से मल्टीपल कलर, पीपल का पत्ता देख लो, किसी को देख लो तो ग्रीन येलो सब कुछ मिलेगा, एक ही कलर, मल्टीपल कलर्स मिलेंगे। या तुमने कैट और डॉग को देखा होगा, बहुत मल्टीपल कलर्स के होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड बोलते हैं। वेरीगेटेड मतलब मल्टीपल कलर्स आर प्रेजेंट। तो मेल जो प्लांट होगा, मेल प्लांट कुछ भी ले लो, ग्रीन ले लो, पेल ले लो, वेरीगेटेड ले लो, कुछ भी ले लो। अगर फीमेल का क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, देखो प्लास्ट बोल रहा है, यानी उसका जो प्लास्टिड है वो ग्रीन कलर का है, तो वही अपना डोमिनेंस दिखाएगा ना। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन एलिलिक कहते हैं, क्योंकि नॉन एलिलिक मतलब क्या होता है, दो जीन जो होते हैं वो नॉन एलिलिक होती हैं। तो हम आज तक जो नॉन एलिलिक का डेफिनेशन पढ़ते आए थे वो कुछ इस तरीके का था कि ये तो एक क्रोमोजोम है, तो क्रोमोजोम में इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसको एलिलिक कहते हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उसको क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक कहते हैं। या सपोज करो ये दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोजोम, ये पहला नंबर क्रोमोजोम था, ये दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोजोम था, तो अगर दूसरा नंबर ऑफ क्रोमोजोम में भी मैं एक जीन को यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इन दोनों में भी कौन सा रिश्ता है, इन दोनों में भी नॉन एलिलिज्म है, ठीक है। तो ये तो हम लोग एलिलिज्म नॉन एलिलिज्म सिर्फ न्यूक्लियर डीएनए में देख रहे थे, न्यूक्लियर जीन में देख रहे थे। अब एक साइटोप्लाज्मिक जीन है, एक न्यूक्लियर जीन है, तो ये भी तो नॉन एलिलिक ही हुए। ये तो बेसिक सा बात है ना यार, नॉन एलिलिक तो वही होता है जो सेम लोकेशन पे ना, उस सबको नॉन एलिलिक बोलेंगे। तो ये भी तो नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन में तो रख ही सकते हैं ना इन सारी चीज़ों को, समझ में आया। इसीलिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हमने नॉन एलिलिक या टू जीन इंट्रैक्शन में रखा। इसमें अगर फीमेल का प्लास्टिड ग्रीन कलर का, क्योंकि प्लास्टिड में क्या होता है, जीन होता है, तो जो प्रोजेनी होगा वो भी क्या होगा, ग्रीन होगा। समझ में आ गया। अगर इसका पेल है तो मेल का कुछ भी हो तो ये क्या होगा, पेल ही होगा। क्या क्लियर है?
आगे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये वेरीगेटेड क्लोरोप्लास्ट है, वेरीगेटेड क्लोरोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट, देखो तीन चीज़ होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और तुम्हारा क्रोमोप्लास्ट, तीन चीज़ होता है, ठीक है। तो वेरीगेटेड जो क्लोरोप्लास्ट है फीमेल का, वो क्या है, वो वेरीगेटेड चितकबरा है, यानी मल्टीपल कलर्स प्रेजेंट है। तो जो प्रोजेनी होगा वो क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो तुम्हारा पेल भी हो सकता है, वो वेरीगेटेड भी हो सकता है। क्यों भाई, तीनों क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी जो फीमेल है उसमें मल्टीपल कलर्स प्रेजेंट है। जब फीमेल वेरीगेटेड है, इसका मतलब फॉर श्योर है बच्चा वेरीगेटेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है, वो पेल भी हो सकता है। क्या क्लियर हुआ, ये इनहेरिटेंस पक्का, क्योंकि मेल से मैटर नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये एक क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म इन कॉर्न, देखो ये भी एक लिथैलिटी का एग्जाम्पल है। एल्बिनिज्म इन कॉर्न, कॉर्न का एल्बिनिज्म लिथैलिटी एग्जाम्पल है। प्लियोट्रॉपिक जिन पढ़ाया था उसमें, लेकिन कॉर्न का एग्जाम्पल शायद आया नहीं था, आई डोंट रिमेंबर कि क्या था क्या नहीं, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवेज देखो क्या कर रहे हैं, ये जो इनर सर्कल होता है ना, इनर सर्कल होता है मैटरनल। कौन सा सर्कल होता है इनर, ये देखो इनर सर्कल जो है ना ये मैटरनल सर्कल होता है, ठीक है। और आउटर सर्कल जो होता है वो कौन सा होता है, पैटर्नल होता है, यानी पापा का होता है। समझ में आ गया ये चीज़। और ये जो सबसे बाहर में जो सर्कल है वो किसका होता है, वो प्रोजेनी का होता है। किसका होता है, प्रोजेनी का होता है, ठीक है। तो अगर मैं एकदम मैटरनल साइड में पी को रख दूँ, मैटरनल साइड में अगर मैं पी को रख दूँ और पापा वाले साइड में ग्रीन हो गया, पेल हो गया, अगर मैं मैटरनल साइड में पेल कलर को रख देता हूं तो पैटर्नल में ग्रीन ले लो, पेल ले लो या वेरीगेटेड ले लो, ये पक्का है कि जो प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, पेल ही होगा। समझ में आ गया ये बात। तो यही वाली चीज़ है, खाली इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसमें इस वाले केस में क्या हुआ, जो फीमेल थी, जो मदर थी, वो क्या थी, ग्रीन कलर की थी। तो मुझे बताओ जो ये तुम्हारा होगा मेल, वो कुछ भी ले लो, ग्रीन ले लो, पेल ले लो, वेरीगेटेड ले लो, अल्टीमेटली प्रोजेनी तो ग्रीन ही होगा, बिकॉज वो तो किसको फॉलो करता है, मदर को फॉलो करता है, ठीक है। पक्का ना, आगे बढ़े, ये चीज़ क्लियर है। अगर फीमेल वेरीगेटेड ले लिया, मेल कुछ भी ले लो, तो जो बच्चा होगा वो क्या होगा, ग्रीन पेल वेरीगेटेड, या ग्रीन पेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग कैन हैपन, या तो ग्रीन होगा, या पेल होगा, वेरीगेटेड होगा, या वेरीगेटेड होगा, ठीक है। क्या क्लियर है, आगे बढ़े।